everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. 29th ऑफ मार्च को था 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यानी कि सन सोलर एक्लिप्स। साथ ही साथ सैटर्न काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपना स्थान परिवर्तन अब कर रहा था, दैट इज़ फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस। तो एनर्जेटिकली डेफिनेटली वी आर इन अ वेरी हायर फील्ड। साथ ही साथ ईद का न्यू मून इज़ ऑल्सो देयर। सो एनर्जेटिकली जैसे मैंने कहा कि वी आर इन अ हायर फील्ड। सो व्हाट इज़ द लव एनर्जीज फॉर माई एक्वेरियस राइट नाउ। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सारे एक्वेरियस के साथ मैच करें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंड से आपको देखना है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे इट्स ओके, इट्स नॉट योर रीडिंग एंड आई एम नॉट योर रीडर। क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं इन योर लव मैटर्स, आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, टेक वट एवर साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, जो ना करे दैट इज़ नॉट योर पार्ट एंड स्किप इट विथ ऑल पॉजिटिविटी। लेट्स स्टार्ट। चैनल पे आपको बाकी सारी राशियाँ जो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप अपने पर्सन की स्पेसिफिक राशि देखना चाहते हैं यू कैन चेक। फायर साइन, अर्थ साइन, जेमिनाई, लिब्रा इज ऑलरेडी डन। एक्वेरियस की मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट का बचा हुआ वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स स्टार्ट विथ एक्वेरियस विथ ऑल पॉजिटिविटी। द पर्सन ऑन माई एक्वेरियस माइंड, द पर्सन ऑन माई एक्वेरियस माइंड, पर्सन ऑन माई एक्वेरियस माइंड। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा महीना, नंबर 2, नंबर 20 और नंबर 2 अगेन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। Taurus could be important. Bottom of the deck we have the Emperor card reverse, Aries, नंबर 4। आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है? आपके और आपके पर्सन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज़ टू मच। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति एक स्पेशल फीलिंग रखते हैं, स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी बहुत बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ब्रेकअप फिर पैचअप, ब्रेकअप फिर पैचअप, इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ कुछ कनेक्शन है, मेरा स्पेशल कनेक्शन है, एक पार्टनरशिप है। बहुत लोगों के लिए आप लोग हो सकते हैं पहले एक फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती से धीरे धीरे प्रमोशन हुआ है आपका इन अ कनेक्शन एज लवर्स। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहता है कि आप कितना इंक्लाइंड है, आप क्या चाहते हो, वो सब देखता हुआ। हालांकि जब आप रिश्ते में थे इनके साथ, इस रिश्ते में अगर नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, फॉर दोज पीपल आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यू फील इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, भरोसा नहीं था एक दूसरे के ऊपर। और ये इंसान स्पेसिफिकली मुझे लगता है आप पे शक करते होंगे बात बात पे। किसी ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड से आपने बात कर ली, या फिर नॉर्मल किसी फ्लैट में ही किसी, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनसे नॉर्मली बात कर ली। इस इंसान को अगर पता चल गया तो शक करना शुरू कर दिया। शक की किस्म के इंसान हैं जिसकी वजह से आपको लगता था जो बेसिक फाउंडेशन इस रिश्ते का वही ख़राब है, उसी में प्रॉब्लम है, कैसे सुधारें इस चीज़ को। ये इंसान बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहे होंगे पहले, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन ये इंसान कंप्लीट कोऑपरेशन नहीं देते थे रिश्ते में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, उसके बाद ब्लेम्स आप पे डाल देते थे, गलतियां आपकी ढूंढते थे अपनी गलती को सुधारने के बजाय, या फिर बैठ के डिस्कशन करने के बजाय। अभी इनको फ़िलहाल रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, देयर इज़ सम स्पेशल बॉन्ड, यूनिवर्सल मैसेज की तरफ से यूनिवर्सल गाइडेंस इनको मिल रही हो सकता है, इनका गट फीलिंग आ रहा है। स्पिरिचुअली हो सकते हैं ये इतने अवेकन ना हो जितने आप हैं, हो सकता है इन्हें एस्ट्रोलॉजी, टैरो के बारे में ना पता हो, या फिर पता है तो विश्वास नहीं करते इतना। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपके मुकाबले ये कम है, ये इनको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इनको भगवान, यूनिवर्स, इन चीज़ों पे, मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा थोड़ा भरोसा आना शुरू हो गया है। हो सकता है इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ इनकी गलतियाँ हैं, कहाँ इन्होंने बार बार एक ही हरकत रिपीट की है, हीलिंग की आवश्यकता है इनको, और कहाँ हील करने की
आवश्यकता है। नेक्स्ट लेवल पे कैसा जाया जाए आपके साथ, बिकॉज दे डू फील अ स्पेशल कनेक्शन विथ यू। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। लेकिन आई एम सॉरी टू से, अभी इनकी फीलिंग्स में ये एम्परर का कार्ड हमारे पास रिवर्स आया है। वापस आते हैं तो बहुत जल्दी ही ये वापस उसी पैटर्न में चले जाएंगे। डोमिनेशन, बिहेवियर अटपटा हो जाना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। आज अच्छे हैं, कल एकदम से रूखे हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। ये इनका आगे चल के, अभी जो भी स्वीट ये सोच रहे हैं, आगे जाके फिलहाल इनकी फीलिंग्स में थोड़ा बहुत ट्रेड्स मुझे भाई वापस गड़बड़ी वाला नज़र आ रहा है, जो अभी तक वो करते आए हैं। हाउ दे, और नहीं, उससे पहले मैं एक भूल गई थी। व्हाट आर देयर इंटेंशंस? फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं, इरादा क्या है इनका इस रिश्ते को लेके, इनका ऑनेस्ट इरादा क्या है? व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट, इस कनेक्शन से चाहते क्या, आपसे चाहते क्या है ये? इरादा क्या है इनका, इंटेंशंस क्या है इनके? प्लीज शो मी द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स माय Aquarius people. पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ लोग मुझे अभी मैसेज कर रहे थे, तो प्लीज़ आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन द कम्युनिटी पोस्ट। पहले वाली वीडियोस में भी मैंने नो कॉन्टैक्ट में डाला था कि मेरा घर अभी कंप्लीट रेनोवेशन प्लस कंस्ट्रक्शन में है, तो बड़े मुश्किल से मुझे रीडिंग रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो अभी हॉल्ट पे है फ़िलहाल, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता घर का। इरादा क्या है भाई? विशी वॉशी ही रहेंगे। एम्परर रिवर्स कार्ड आया था, एम्परर रिवर्स आया था, नाउ वी गॉट एम्परर सीधा। फर्स्ट कार्ड वाज दिस 7 ऑफ कप्स रिवर्स, ये भी उल्टा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसान बात बात में गुस्सा हो जाएंगे। पहले उल्टा आया था, अब सीधा आया है। बट अगेन मेरी चीज़ को, पहले वाली रीडिंग को कंफर्म करने के लिए वी गॉट दिस कार्ड। आपकी तरफ आना चाहते हैं ये एम्परर बन के, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने हाथ में मुट्ठी में रखना चाहते हैं, रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं प्यार से, चाहे गुस्से से, चाहे कंट्रोल करके, कि वो जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन भाई दिमाग इनका फ्रिकल माइंडेड है। क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आज सोच रहे हैं कुछ, कल कुछ और कर रहे हैं। आज इनका दिल कर रहा है कि मैं जाके एक्वेरियस से पैचअप कर लूँ, उनसे बातचीत करूँ, सब कुछ स्वीट करूँ। कल एकदम से कुछ और इनके दिमाग में आ जाएगा, देन दे विल बैक आउट एंड नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे ये। एंड इसको कन्फर्मेशन करता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स एज वेल। नाइट ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स, यानी कि एक ऐसे इंसान जो बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे बात करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। अगर आप डायरेक्टली कोई सवाल पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तब भी गुस्सा आ जाता है, बहस कर देते हैं ये बहुत ज़्यादा। कोई स्ट्रैटेजी, दूर की प्लानिंग इनका कुछ भी नहीं है। अभी जैसे ज़िंदगी मौज में कट रही है, कटने दो। इंटेंशन में इनके वही निकल के आए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है इनके लाइफ में। गाइज आप बेहतर जानते हैं अपनी लाइफ के बारे में। इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज में है, कभी भी कोई डिसीजन बना ही नहीं पाता है, या फिर क्लियर कट आपके अलावा भी इनके और भी चाहने वाले हैं जो आपके पीठ पीछे हों, या फिर आपको ऑलरेडी पता हो, या फिर ये फ्लर्ट करते हों ऑफिस वगैरह में, कहीं पे और। फ्लर्टी नेचर है इनका, फ्लर्ट करते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आपके सामने करते हैं, नहीं लगता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं बहुत ज़्यादा। सेक्सुअली भी इनके कई सारी फैंटेसीज हो सकती हैं जो ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ऐसा इंसान है जो बहुत डरता है जब बात आती है कमिटमेंट की। कमिटमेंट से ये बहुत डरते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं ये। जब तक भाई मौज है तब तक चल रहा है, चलने दो। हाउ दे व्यू माई एक्वेरियस, इनकी नज़रों में एक्वेरियस कहाँ हैं देखिए ज़रा। हाउ दे व्यू यू, हाउ दे व्यू यू, too many cards. How they view my Aquarius people, this person they are dealing with. Thank you. हमारे पास 6 of swords उल्टा आया है। Remember I was telling about this thing, ये confirmation है।
इनको पता है कि इनकी हर हरकतें आप बर्दाश्त कर लोगे, जितने भी तकलीफ़ें आए, टफ सिचुएशन क्यों ना इस रिश्ते में, यू आर द वन जो इस रिश्ते को संभाल लेगा। कुछ भी हो आप इन्हें भी संभाल लोगे, ये जो भी हरकतें करें आप इन्हें संभाल लोगे, आप इस रिश्ते को संभाल लोगे। आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हो, इन्हें ये चीज़ पता है, और इन्हें ये भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि चाहे रिश्ते जितने भी ख़राब क्यों ना हो हमारे बीच में, मुझे मेरा एक्वेरियस छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उसे मुझसे दूर जाने में बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो बहुत इन्वेस्टेड हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत इमोशनली अटैच हैं, बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग है हमारे बीच में, और एक्वेरियस मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी नाव पार लगा ही देगा। अगर मैं दूर चला भी जाता हूँ, ये रिश्ता अगेन पैचअप होगा ही होगा। एक्वेरियस इसमें बहुत मेहनत करता है, मेहनत डालता भी है, और एक्वेरियस अपनी मेहनत के बल पे इस रिश्ते को दोबारा फेविकोल के जोड़ से चिपका भी लेगा। दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, दे आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। टेल मी मोर, टेल मी मोर। नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। फूल रिवर्स, एरीज। अकॉर्डिंग टू देम आप बहुत भोले हो, बहुत गलेबल हो। वो जैसा आपको समझाएंगे, जैसा आपको बताएंगे, आप बहुत जल्दी उनकी बातें मान जाते हो। हालांकि आप बहुत इम्पल्सिव हो, आपको जब गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हो, तो बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो। जो चीज़ अभी चाहिए तो चाहिए, अभी करनी है तो करनी है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। यू आर वेरी इम्पल्सिव एट द सेम टाइम, दिस इज हाउ दे सी यू। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है आपकी एक्वेरियस। पॉसिबल आउटकम प्लीज़, पॉसिबल आउटकम प्लीज़, पॉसिबल आउटकम नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ पॉसिबल आउटकम बताइए। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आया है। डिलेज डिलेज डिलेज। ये इंसान आपकी तरफ कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, वहाँ पे भी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी, वहाँ पे भी कांटेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है। इस बार हो सकता है बहुत गंदी बहस हो। ये बस रश होके आएंगे, मेंटली अनप्रिपेयर्ड होके आएंगे, और इनका कोई फ़ायदा होगा। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगर उल्टा आता है तो एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन जनरली एक ऐसी एनर्जी है जो दिमाग लड़ाते हैं दिल के ऊपर। दिल इनका सेकेंडरी है, दिमाग इनका सबसे पहले है। क्या चीज़ इनके लिए बेनिफिट होगी, बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा, ये उस हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, डेफिनेटली गाइज मेक श्योर कि आपके पर्सन का कोई हिडन एजेंडा है, कुछ और इनके दिमाग में चल रहा है, कोई और फ़ायदा है जो इन्हें आपसे लेना है। कुड बी फिजिकली, कुड बी मेंटली, कुड बी फाइनेंशियली, वो आप अपने रिश्ते के हिसाब से मैनेज कर लीजिए। लेकिन इनका कोई अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, कोई एजेंडा है, कोई और सेल्फिश मोटिव है, जिसके तहत ये आपकी तरफ आ सकते हैं। नंबर 1 अगेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल माई एक्वेरियस। आई डू नॉट हैव मच एनर्जीज लेफ्ट फॉर दिस रीडिंग। ज़्यादा लंबा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुद्दे की बात यही है। सो आई होप you like it and you resonated with it. If yes, please let me know in your comment sections. I definitely read all the comments. See you in the next video. Till then, God bless.